सैंकी चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चल रहा है वो भाषा के नियम चल रहे हैं मैथ में। तो भाषा के नियम से मैंने उस दिन कुछ सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने आपको 3 के नियम के ऊपर सवाल करवा दिए थे, 9 के नियम के ऊपर सवाल करवा दिए थे, 11 के नियम के ऊपर सवाल करवा दिए थे। मतलब इन 3 अंकों के ऊपर मैंने सवाल जो आपको करवा दिए थे। और मैंने फिर आपसे बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपको 4 के नियम के ऊपर सवाल लेके आऊंगा, जो 3-4 सवाल जो भी बनते होंगे इससे, और 8 के नियम का लेके आऊंगा, और 0 और 5 ये नियम है जो मैं इनके ऊपर आपको लेके आऊंगा। और एक आज मैं आपको इंपॉर्टेंट नियम बता रहा हूं, 7 का नियम। वो इंपॉर्टेंट है, शायद कोई नहीं बताता होगा इस नियम को, मैं आज आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा 7 का नियम, ठीक है। और इसमें मैं आपको 6 का नियम भी बताऊंगा। 6 का नियम क्या होता है, इन 3 के मैंने बता दिए थे, 5 के नियम और बताने हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सवालों पर ही आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको लिखवाया था 0 और 5 का नियम। तो जब 0 और 5 का मैंने नियम लिखवाया था, तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने लिखी 24, 37, 48, 24, 37, 79, 45। तो ये 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी क्योंकि इसके अंत में 0 है। अब मैंने एक संख्या और ले ली 73, 22, 550। 550 ना करके 660 कर लेना, ठीक है। तो आपको ये भी पता है इसके अंत में 5 है, यहाँ जो इकाई का अंक है वो 5 है, और यहाँ जो अंक है वो 0 है। और जब किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो समझ लो कि फिर वो 5 से 100% विभक्त हो जाती है। जैसे ये 5 से विभक्त हो जाएगी, हमें पता है, ये 5 से विभक्त हो जाएगी, हमें पता है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। जब चेक करेंगे हम इसमें 2 में भाग देंगे तो 5 और 20, 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 85, 2 बचा 28 हो गया, 5 5 25, यहां से 3 बचा 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा 44 हो गया, 5 8 40, तो 4 बचा 45 हो गया। तो यहां से बचा 4 नाम वो 5 नाम 45। ये संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभक्त होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। अगर हम इस वाली को चेक करना चाहें, चेक करो, 5 2 5 बचा 2 23 हो गया, 5 4 20, 3 बचा 2 3 बचेगा, 3 बच के 32 हो गया, 5 6 30, 2 बचेगा 22 हो गया, 5 4 20, 2 बचेगा 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचेगा 16 हो गया, 5 3 15, 1 बचेगा 10 हो गया, 5 2 10। तो हमने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि जिस संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, वो संख्या 100% 0 से और 5 से विभक्त होती ही है। और मैंने आपको 3 का नियम बताया था। 3 के नियम जैसे मैंने आपको बताया कि संख्या 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, बटे 3। ये 3 का नियम कहता है, 3 का। और 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग बटे 9, मार्कर में खत्म हो बटे 9। ये हमारा कहता है 9 का नियम। तो ये दोनों नियम मैंने आपको बता दिए थे, 0 का और 5 का नियम मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो 11 का नियम मैं आपको बता चुका हूं। 11 का नियम जो कहता है सम और विषम स्थानों का योग, सम व विषम स्थानों का अंतर, योग नहीं अंतर, अंतर या 0 हो या 11 हो, तो वो संख्या 9 से कट जाती है। ये 11 का नियम मैंने आपको बताया था। ये तीनों नियम मैं बता चुका हूं। 0 5 का मैं बता हूं, जिसके लास्ट में 0 5 हो। 2 का नियम में भी मैं बता चुका हूं, 2 का आपको बता चुका हूं। 2 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक जो है सम होना चाहिए। सम में आप कुछ भी रख लेना, 0 2 4 6 8, सम में कुछ भी रख लेना।
वो दो से वो विभक्त हो जाएगी। सब में आप कुछ भी रख लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 2 6 नियम मैं आपको करा चुका हूं। आज कराऊंगा मैं 4 का नियम। तो 4 के नियम में मैंने आपसे कहा था सवाल जो पूछे जाते हैं वो ऐसा पूछे जाते हैं। ऐसा मान लो कोई तुम्हें सवाल मिल जाएगा, निम्न में से 4 से विभक्त है। ए ऑप्शन रख देगा 48 75 52। बी ऑप्शन रख देगा 54 77 81। डी ऑप्शन रख देगा 74 89 73। डी ऑप्शन रख देगा 94 001। मान लो उसने ये ऑप्शन रख दिए, एक जीरो चाहे कम कर लो, ज्यादा बड़ी हुई है। अब मान लो उसने ये ऑप्शन रख दिया, आपको पूछेगा आपसे निम्न में से 4 से विभक्त कौन, मतलब 4 से विभक्त है या 4 से विभक्त संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ये है कौन सी है। तो आपको क्या करना है, 4 के लिए मैंने क्या बताया था, संख्या के इकाई और धाई, इकाई प्लस धाई, इकाई और धाई को देखो और 4 से भाग कर दो। अगर वो 4 से भाग हो रही है तो वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लो इसे हमने चेक किया 4 से, तो 4 एकम 4 बचा 1 4 3 12 13 14 52। इसका मतलब ये 4 से विभक्त हो जाएगी। अब इसे चेक किया हमने 4 दूनी 8, लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगी, तो ये पूरी तरह से 4 से विभक्त नहीं होगी। अब हमने इसे भाग की 4 एकम 4 3 बचा 33 4 8 32, शेषफल 1 बचा। इसका मतलब ये भी 4 से विभक्त नहीं होगी। अब हमने इसे चेक किया 0 1 है, मतलब एक बात और हमेशा ध्यान रखना, किसी संख्या के लास्ट में, अब वो कह रहा है आपसे सम संख्या से कटवा रहा है, जैसे 4 एक सम संख्या है, वो 4 से आपसे कटवा रहा है, तो अगर उसके लास्ट में विषम आ जाए तो आप देखते ही मना कर देना, बोले हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिए। तो इसमें 1 आ गया, तो अब चाहे कुछ भी कर लो आप, लास्ट में 1 शेष बचेगा, तो ये कटेगी नहीं 4 से किसी कीमत पे भी। ऐसे ही इसमें दूसरा भाग पूछ लेगा, या तो इससे पूछा जाता है निम्न में से 4 से विभक्त कौन सी संख्या नहीं होगी। 3 संख्या एक सी दे देगा, एक अलग दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या बताओ भैया कौन सी हुई। अब तुमको क्या हमें पता ही है, जैसे कौन सी नहीं होगी। 3 संख्या कटने वाली दे देगा, एक बिना कटने वाली दे देगा, जैसे 47 56 92। बी ऑप्शन रखोगे, सी रखोगे, डी ऑप्शन रखोगे, डी ऑप्शन रखोगे, अब वो इनसे कह देगा, बोले आ जाओ दाना तो काट के दिखाओ, ऐसे ही कहेगा। अब तुम कहोगे हाँ काट देंगे, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़े हुए तो कहोगे काट देंगे, जी बात है। तुम कहोगे काट देंगे, तो जब हमने 4 का नियम बताया है तो उसमें 4 का नियम यही बताया है कि लास्ट में तो हम काट के देख लो, हम अगर कट रहे हैं तो 4 से कट रही है, जोन सी ना कट रहा हूँ ना कट रही। देखो 4 दुनिया 4 की 12 कट रही है, काटो 4 चौक 16 कट रही है, काटो 4 दुनिया 8, एक बचा 4 दुनिया 20 नहीं कट रही, 2 शेष पर आ रहा है, नहीं 4 दुनिया 8 2 शेष पर आ रहा है नहीं कट रही, काटो 4 9 36। कहने का मतलब जू है कि जुई वाली संख्या है, जुई है, जाई को पकड़ लो आगे, तो यही वाली संख्या है जो 4 से नहीं कटेगी। अब ऐसा वो सवाल पूछेगा, ज्यादा हाई फाई वो सवाल नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा
तो नहीं पूछ लेगा या फिर है पूछ लेगा। यही दो टाइप के सवाल इससे बनते हैं और इससे सवाल नहीं बनते ज्यादा। और अब आ जाते हो 8 के नियम पे। 8 के पे आ जाओ। 8 का क्या बताया था? 8 का बताया था कि इकाईकांक, दहाईकांक और सैकड़ा। 8 से घटाओ इन दोनों को। कहने का मतलब लास्ट में अगर 512 हो और वो 8 से कट जाए तो 3 अंक देखने, चाहे इसके आगे फिर कुछ भी लग रहा है। ए बी सी डी यहाँ तक इनफाइनाइट तक लेंगे। लेकिन अगर ये 3 अंक 8 से कट रहे हो, 8 6 48, 3 8 32, तो समझ लो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, चाहे वो तुम अपने दिल्ली तक ले लीजिए उस संख्या को, लेकिन वो कटेगी फिर 8 से 100%। अगर इकाई नहीं सैकड़ा अगर 8 से कट रहे हो तो। अब इसमें सवाल देख लो। सवाल इसमें कह देगा कौन सी संख्या 8 से नहीं कट रही है। करो। दूसरी संख्या है तीसरी संख्या है चौथी संख्या है दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या है 400। अब इनमें से दो संख्या 3 कट रही होंगी और एक ना कट रही होगी। अब तुम्हारे पास वही क्वेश्चन आ गया कि अब दम है तो करके दिखाओ। अब तुम कर दोगे क्योंकि तुम कष्ट बड़े हो। ये तो सब जानते हैं क्योंकि हमें जो नियम बताया होता है इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई और सैकड़ा। जब इसे हम काट से काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचेगा 5 8 7 56, 27000 कट गई। जब हम इसे काटेंगे 8 और 4 जो है वो 8 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये कतई ना हो सकती। तो इधर काटेंगे 8 0, यानी कि ये कट गई, तो ये भी सही है। और जब इसे काटेंगे तो 8 पंजे 40 0, ये भी कट गई। कहने का मतलब ये है। तो कौन सी संख्या नहीं है इसमें? बी नहीं है, जो कि तुमने काटी है वो नहीं कटी 8 से। देखने में ऑप्शन चारों सेम रहेंगे कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आता है। ये 8 से सवाल आता है। या फिर जो आएगा तो आएगा इसमें नहीं दे रखा होगा आपके कह रहे हो कौन सी होगी, वो ये पूछ लेगा कौन सी होगी। आपको 3 ऑप्शन तो देगा ना कटने वाले और एक दे देगा कटने वाले। जैसे देखो 74 57 66, बी ऑप्शन रखेगा वो 27 37 87। विषम तो ले ही रहा क्योंकि मैंने तो बता रखा है 76 ही ले रहा है। 4 अब यहाँ को ले लो 47 56 16। ठीक है, अब ये वाला ले लो 95 57 804। अब इनमें वो कह देगा क्या भैया इनमें से ये बता दो कि कौन सी कट रही है कौन सी ना कट रही है। फिर तुम कहोगे हम बता देंगे, क्योंकि तुम कमेंट में लिख दिए बताओ क्या बात स्किप करी है, क्योंकि तुम ऐसा करोगे हम बताएंगे तो बता दोगे तुम यहाँ से क्लिक वो करोगे तो 8 ही कम 8 नाम 72 बचेगा 4 46, यानी कि 46 4 से नहीं कटता है तो ये संख्या नहीं कटेगी। इसे काटो 8 ही कम 8 8 नाम 72, इसमें भी 4 बचा, ये भी नहीं कटेगी। अब इसे काटो 8 7 56 और 8 7 56, ये 77 बार कट जाएगी क्योंकि 8 7 56 बचेगा 5 फिर 56 हो गया 8 7 56, ये हो सकती है। इसे काटो 8 ही कम 8 0 4 8 से कटेगा नहीं तो ये भी नहीं कटेगी। कहने का मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा सी। तो वो ज्यादातर 8 से और जो 4 से देगा वो ज्यादातर यही देगा। और कहने का मतलब ये है कि संख्या चाहे वो कुछ भी दे दे, अगर वो तुमसे कहते 72 से ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित होगी, तुम क्या लगाओगे 9 गुणा 8 का नियम लगा दो। 8 का नियम क्या कहता है 3 संख्याओं को, 9 का नियम क्या कहता है इन संख्याओं को जोड़ के। तो
मेरा जो सवाल या एग्जाम्पल बताने का पर्पस ये है कि तुमसे आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ऐसे तो सवाल अगर मैं 100 बना दूं तो 100 बन जाएंगे, लेकिन समझाने का जो वो है, मेरा समझाने का वो है, पीछे का रीजन है वो यही है कि तुमसे टाइप से आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब टाइप आना चाहिए कि 4 और 8 से अगर हम काटेंगे तो वो कैसे कटेगी। ये है मेरा मेन समझाने का तरीका। अब हम जो आते हैं, सब हो चुके हैं, हम जो आते हैं 6 पे आते हैं। 6 का कोई नियम नहीं है, ऐसे हम बना लेते हैं ऐसे करके 2 और 3। जैसा अगर हमने संख्या ली 74, 94, 98, 200, 300, 400 ऐसे करके लिख दो सबसे। अब हम कहेंगे कि वो संख्या बताओ 2 से विभक्त होगी ना होगी। तुम कहोगे हाँ होगी। कब कहेंगे 3 से बताओ होगी ना होगी। इतनी बड़ी मत लो, जोड़ना दिक्कत है, चक्कर मार रहा है। तुमसे कहेंगे हम 2 से बताओ, तुम कहोगे हाँ होगी, क्योंकि पीछे सम संख्या है। कितने की 16, क्योंकि पीछे सम संख्या है। अब हम कहेंगे 300 होगी ना होगी, तुम 300 कहोगे हाँ देखें हो जाएगी ना हो जाएगी। 7 4 11 और 9 20 4 24 और 2 26 और 8 34 और 2 36। तुम कहोगे कई कीमत में हो सकती है 6 से हुआ। 6 से मतलब भाज्य किसी कीमत में नहीं हो सकती, 6 भाग ही नहीं सकता ऐसे, क्योंकि ये 3 से विभक्त है। हाँ सॉरी, हो जाएगी क्योंकि ये 3 से कट रही है। 3 कम 3 3 दूनी 6 12 3 36, ये 3 से विभक्त हो जाएगी। हम कहेंगे कर कर खाओ, तुम कहोगे हाँ हो जाएगी, क्योंकि ये 3 का जो योग करके आ रहा है वो 36 आ रहा है, और 36 जो है 3 से विभक्त होता है। ठीक है, मैंने यहाँ 56 समझ लिया था 2 में से, तो मतलब विभक्त होता है 36 3 से। तो ये अब तुम कहोगे हो जाएगी हाँ, क्योंकि बीच लास्ट में सम भी है तो 2 से विभक्त हो जाएगी, और अंकों का योग 36 है तो 3 से विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, बस यही है इसमें 6 के नियम में। अब चाहे वो कितनी बड़ी संख्या दे दे, ऐसा मैंने तुम्हें 72 का बोल दिया था, 99 81 ले लो, चाहे 42 ले लो, 6 7 42, यानी 7 का नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूं, 6 का मैंने तुम्हें बता दिया। तो 7 का नियम कहता है, मान लो ये वाली संख्या है और ये 7 का नियम है तो बहुत बड़ा, लेकिन तुमसे ये अपील करूंगा कि इसे जो है ना सिंगल उसमें अप्लाई करना, ज्यादा लंबा हो तो इसे अप्लाई मत करना ना। मान लो 3 डिजिट तक अप्लाई कर लियो, ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट तक कर लियो अगर तुम्हें ज्यादा वो है तो। लेकिन ज्यादा ऊपर जाओगे ना 4 5 6 7 डिजिट में जाओगे तो फिर डायरेक्ट 7 से काटने में ही फायदा है। ये बेस मतलब नियम बढ़िया है, लेकिन 3 डिजिट तक बहुत बढ़िया है, उससे आगे ये कैलकुलेशन बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है, तो अगर मैं 343 लूं 7 के नियम में, 7 के नियम में कहता है कि जो इकाई का अंक है उसे तो हम दोगुना कर लेते हैं, और जो आगे की संख्या बची है पूरी, ऐसा हमने इकाई का 3 को दोगुना कर लिया 6, और जो आगे की संख्या बची 34 उसमें तो घटा दो। अब वो अगर 7 से भाग हो रहा है पूरा, तो पूरी संख्या ये 7 से कट जाएगी। ये है इसका 7 का नियम। कहने का मतलब बेसिक समझाया मैंने। अब चाहे तुम कितनी बड़ी संख्या ले लियो, अगर तुम 7 से काटोगे उसे, ऐसा मान लो संख्या ले लूं 7 के 21, इसका ही अगर मैं 4 बार कर दूं तो आ जाएगा शायद 7 के 7 4 28 और 29, 7 4 28 और 2 30, 7 के 21 और 2 23 आएगा ना, 23 0 1। अगर मैं इसका ये कर दूं कि अब मैं कहूं इसे 7 से विभक्त होगी तो 1 का जब तुम दुगुना करोगे तो 2 आएगा, तो 2 इसमें 24 आएगा ना। तो जब इसमें से 2 घटाओगे तो ये बचेगा 238। ठीक है, लेकिन जब तुम 8 का 16 करके इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 7। कहने का मतलब ये 7 से पूर्णतः विभक्त है, क्योंकि ये 7 का 4 बार में गुणा कर रहे हैं तो 24 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब समझाने का पर्पस यही था कि 7 का नियम अगर तुम 3 या 4 अंकों तक ही इसे फॉलो करोगे तो बढ़िया रहोगे। अगर इससे ऊपर ज्यादा फॉलो करोगे तो इसमें नुकसान है। नुकसान यह है कि टाइम बहुत खाता है, और पेपर में हमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम 7 के नियम पे अटके रहना है और उससे भाग ही भाग करते रहना है। तो कहने का मतलब यही था। आज मैंने आपको भाजकता के नियम सारे कंप्लीट करा दिए हैं। कल मैं आपको इकाई के अंक पर चर्चा करूंगा और इसके बारे में आपको वीडियो लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इकाई का अंक समझा भी एक ही दिन में दूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक ही दिन में करा दूं। तो यही मेरा आज उद्देश्य था आपको और बताने का।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और अगर हमारे चैनल से आप संतुष्ट हो तो चैनल को एक बार लाइक और कर देना। लाइक करो या मत करियो लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं और 1000 सब्सक्राइबर जब ही होंगे जब आप हमारा साथ दोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हम इस काबिल हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अग्निवीर की चल रही है, हम उस लेवल से चल रहे हैं कि अग्निवीर और यूपीपी उसको हम कवर करा सकें, तो उस लेवल से हम चालू कर रहे हैं। हमारा बैच चल रहे हैं, जैसे कि प्रशांत सर जो है वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम 2 सब्जेक्ट की वीडियो और लेके आया करेंगे, रीजनिंग और हिस्ट्री की वीडियो हम और लेके आया करेंगे। तो और कोशिश ये करेंगे हम हिंदी की वीडियो भी ले आए, तो इसलिए हम 4-5 सब्जेक्ट अब कवर करना चालू कर देंगे। और हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमें फॉलो कर दें, सपोर्ट कर लें पूरी तरीके से, क्योंकि हम भी जब चलेंगे जब आपका सपोर्ट होगा, तो हम जब तक नहीं चल सकते जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा। तो बस यही आज का मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, और यही आपको समझाने का यही पर्पस था, और बस कुछ नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।